अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑटो एक्सफिनिटी। मेरा नाम है अमित शहरयार और जैसे आप जानते हैं कि टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोयोटा जनाह मोटर्स के ऊपर और आज इस गाड़ी का हम टेस्ट ड्राइव यूनिट है हमारे पास, हम इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाएंगे। इसके जो भी फीचर्स हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। इससे पहले हम इसका फर्स्ट लुक रिव्यू ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस वक्त हम जाएंगे इसके टेस्ट ड्राइव के ऊपर, बट बिफोर गोइंग ऑन अ टेस्ट ड्राइव लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई गेस्ट। टोयोटा जनाह मोटर से मेरे साथ हैं मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग सोहेब साहब। सोहेब साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये कितने वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुई है? इसमें सर दो वेरिएंट आए हैं, एक मिड ग्रेड है और एक हाई ग्रेड है। ठीक है, हाई ग्रेड को बेसिकली हम एक्स के साथ मेंशन कर रहे हैं, HEV X। ठीक है, सही है। और दोनों की क्या प्राइसेस हैं? जो मिड ग्रेड है उसकी है 9481। ठीक है, और जो हाई ग्रेड है उसकी 9931। ये एक्स लाहौर प्राइस है विद फ्रेट। ठीक है, विद फ्रेट है और ये एक्स लाहौर में किसी भी डीलरशिप से अगर होती है तो यही इसकी प्राइस है। ठीक है, और मुझे बताएं इसके कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, कितने कलर्स अवेलेबल हैं? इसमें सर 6 कलर अवेलेबल हैं। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो व्यूअर्स का भी होगा कि इसका बुकिंग टाइम इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि जाहिर है कि स्टार्टिंग में काफ़ी सारी बुकिंग्स होती हैं। जो बुकिंग टाइम मिड ग्रेड का है वो जनवरी है फुल पेमेंट से, और क्या नाम है जो हाई ग्रेड है उसका फरवरी है फुल पेमेंट से। ठीक है, और पार्शियल पेमेंट का भी ऑप्शन है इसमें कोई? पार्शियल पेमेंट मार्च की है, ठीक है, लेकिन जब तक फरवरी क्लोज नहीं होगा मार्च हम बुक नहीं कर पाएंगे पार्शियल। ठीक हो गया। चलें अब व्यूअर्स, हमने इसकी प्राइसेस वगैरह तो डिस्कस कर ली, इसके जितने इंटीरियर फीचर्स हैं वो अंदर जाके डिस्कस करेंगे। फ्रंट पे मैं आपको थोड़ा सा सरसरी बता देता हूँ कि इसके अंदर LED हेडलैम्प्स आते हैं, अलॉन्ग विद दैट DRLs भी LED के अंदर हैं, फॉग लैम्प्स भी LED में हैं और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं। ऐसे ही है सर? ठीक है, तो ये इसके तमाम फ्रंट पे फीचर्स हैं। अंदर चलते हैं, इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और आपको भी इसका रिव्यू देते हैं। हाँ सर। सो व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड की। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पुश स्टार्ट है इस गाड़ी के अंदर। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इंटरफेस इस तरह का आता है, एक वेलकम स्क्रीन आती है और जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आई है उसी तरह इंफोटेनमेंट सिस्टम पे भी आएगी, टोयोटा की ब्रांडिंग आती है। और इंटरफेस पर्सनली मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा है क्योंकि एक ब्लू कलर के अंदर पूरा थीम दिया गया है, क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी है तो एक काफ़ी इसके अंदर आपको फील भी आती है हाइब्रिड वाली। सो अब इसके टेस्ट ड्राइव के ऊपर चलते हैं। मेरे साथ जैसे मैंने आपको बताया था सोहेब साहब हैं। तो सर मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका ये जो मल्टीमीडिया से स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो मल्टीमीडिया स्क्रीन है, एक तो ये 9 इंचेस के अंदर आती है। ये 9 इंचेस बिल्कुल सही है, और ये क्योंकि फ्लोटिंग डिस्प्ले है, कल भी हम फर्स्ट लुक रिव्यू में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होता। एक दो गाड़ियां मैंने रिव्यू की थी, उसके अंदर फ्लोटिंग जो डिस्प्ले है ना, उसकी वजह से ड्राइवर की आईलाइन में आ जाता है आपकी रोड, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। खैर, इसके अंदर मुझे बताएं कि फीचर्स जो हैं वो कौन कौन से प्रोवाइडेड है? सर ये एंड्रॉयड है। ठीक है, क्या नाम है पूरा मल्टीमीडिया, और उसमें इन्होंने एक फीचर और ऐड किया है जिसमें एप्पल प्लेयर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एप्पल प्लेयर दिया हुआ है ताकि अपना जो मोबाइल है वो आईफोन वो आप इसमें क्या नाम है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है वो दोनों वायरलेस ही कनेक्शन उसकी कनेक्टिविटी है। ठीक हो गया। तो उसके अलावा मुझे बताएं कि गाड़ी की अगर कोई भी इसकी इन्फो गाड़ी की व्हीकल के अकॉर्डिंगली वो भी तमाम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? जी, अगर मैं अभी इसकी सेटिंग में जाता हूँ ना, ठीक है ना, अभी गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप इसकी सेटिंग में जाएँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बैटरी क्या नाम है, गाड़ी बैटरी पे चल रही है या क्या नाम है इंजन पे चल रही है। ठीक है, व्हीकल इन्फो पे जाके ये आता है एनर्जी फ्लो। ठीक है, एनर्जी फ्लो पे अगर आप देखते हैं ना तो ये देखें अभी आपकी जो गाड़ी है व्हील टू मोटर, मोटर से बैटरी, अभी ये गाड़ी अभी आपकी बैटरी पे चल रही है, अभी इंजन पे नहीं चल रही। सही है। अभी आप गाड़ी को अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे तो ये देखें जिस तरह ही क्या नाम है आपने स्पीड किया तो बैटरी टू इंजन दोनों पे ही ये कन्वर्ट होगी, ताकि बैटरी भी चार्ज हो और क्या नाम है इंजन भी क्या नाम है, अगर बैटरी जिस तरह भी डाउन हो ना तो बैटरी भी चार्ज होती रहे और इंजन क्या नाम है स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये बेसिकली पूरा एक फ्लो डायग्राम यहाँ पे गिवन है ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि किस स्पीड के ऊपर जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो आपका इंजन स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होता है। ठीक है, और मुझे बताएं इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है? ठीक है, और उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा मुझे बताएं इसके अंदर जो FM कनेक्टिविटी भी है जाहिर है, और बेसिक म्यूज़िक प्लेयर है। और मुझे बताएं इसके अंदर जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसकी क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, लाइक उसकी कोई माइक वगैरह का इशू तो नहीं है प्लेसमेंट का? नहीं, इस टाइम तो कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने खुद क्या नाम है इसको टेस्ट किया। ठीक है, हमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी।
ठीक है, क्योंकि जनरली होता ही है कि माइक की प्लेसमेंट थोड़ी सी दूर होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट खैर वो लॉन्ग रन में उसका आइडिया भी हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे सर बताएं कि ये तो इसके अलावा कोई फीचर है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर? नहीं, कोई इतना खास नहीं, बाकी सिंपल ही है, एंड्रॉयड है कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, वैसे एक चीज़ मैं बता दूं व्यूअर्स को कि यहाँ पे जब मैंने इसको यूज़ किया था तो इसका जो इंटरफेस है वो एक तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और नंबर 2 रिस्पॉन्सिव है काफ़ी, कोई इसमें लैग नहीं मुझे अभी तक फील हुआ कि स्क्रीन में एक लैग होता है ना, वो मुझे फील नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाइब्रिड गाड़ी है तो एक ब्लू कलर का उसका वो है, लेकिन फिर मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि इस वक्त गाड़ी है एको मोड के अंदर, तो इसी से मुझे ये भी चीज़ आ गई कि इसके अंदर कितने ड्राइविंग मोड्स हैं? इसमें 3 ड्राइविंग मोड है। ठीक है, एक पावर और ईवी। ठीक है, एको, पावर और ईवी 3 इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स हैं। और इसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन भी मौजूद है। नीचे क्या नाम है आपके पास बटन मौजूद है जिसमें ड्राइविंग मोड लिखा हुआ है, इसमें आप अपना ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी कोई लिमिट है? ये स्पीड पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं? भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये अगर मैं चेंज करता हूँ इसको, अभी आप देखेंगे तो ये आपने पावर पे किया ना तो मीटर की लाइट्स चेंज होगी, ये रेड हो गई है, ताकि आपको पता चले कि क्या नाम है ये पावर पे है। ठीक है, इसमें आपका अगर व्हीकल इन्फो पे देखेंगे जाके एनर्जी, तो ये इंजन भी आपका साथ चल रहा है और गाड़ी की एनर्जी क्या नाम है सारी की सारी इंजन पे कन्वर्ट होगी। बिल्कुल सही है। और इससे एक और भी चीज़ है कि जब आप पावर मोड पे जाते हैं तो डेफिनेटली आप तभी जाते हैं जब आपको इंस्टेंट पावर चाहिए होती है गाड़ी से, तो उसकी वजह से बेसिकली इंजन उसी स्पीड के ऊपर अब एक्टिव हो चुका हुआ है और आपको मजीद पावर मिलती है। और एक व्यूअर्स को मैं यहाँ पे ये भी चीज़ बता दूँ कि जनरली होता ही है कि हम फ्यूल एवरेज के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं हमारी गाड़ी की फ्यूल एवरेज कम है। उसका एक ये भी रीज़न होता है कि आप किस मोड के अंदर गाड़ी को चला रहे हैं। अब आप अगर आप मोड की बात करते हैं ना, जो आप सिटी में यूज़ करेंगे वो इको मोड है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वो इको मोड पे आप अगर फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल एवरेज की अगर आपने अभी बात की है तो इको मोड में अगर आप इजीली 60 to 70 की स्पीड पे अगर आप गाड़ी यूज़ करते हैं सिटी के अंदर तो आपको ये 20+ एवरेज देती है। 20+ मतलब 20 से 24 के अराउंड। ठीक है, ये आपको सिटी के अराउंड आपको एवरेज मिलेगी इसकी। ठीक है, और लॉन्ग रूट पे अगर जाते हैं, लॉन्ग रूट पे अगर आप 100 या 100 से प्लस जाएंगे क्या नाम है स्पीड पे, तो सर ये आपको क्या नाम है 18 के अराउंड आपको एवरेज देगी। ठीक है, यानी उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर मैं एक कंपैरिजन बेसिकली करूंगा कि अगर आप रेगुलर इंटरनल कंबस्शन इंजन गाड़ी लेते हैं इस कैटेगरी के अंदर, सी सेगमेंट के अंदर जो गाड़ियां हैं, स्पोर्टेज हो गई, टुक्सन हो गई, MGHS हो गई, जो बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर है, तो उससे अगर हम एवरेज इसकी कंपेयर करें तो उनमें तकरीबन आपको 10 से 12-13 तक मिलती है जनरली। तो अगर हाइब्रिड के ऊपर आप शिफ्ट करते हैं तो एक सबसे पहला एडवांटेज जो है वो यही है कि इसकी फ्यूल एवरेज जो है ऑलमोस्ट डबल है उससे। बिल्कुल सही है। और अभी जैसे हम पावर मोड पे हम इसको दोबारा अगर शिफ्ट करते हैं तो हम दोबारा एको पे आ जाते हैं। और जो आपने थर्ड इसका मोड बताया था उसका एक अलग बटन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ईवी मोड का गिवन है। इलेक्ट्रिक मोड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड, ठीक है ना, जिसको हम ईवी मोड कहते हैं। ठीक है, ये एक हम कस्टमर को तो जो अवेयरनेस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि सर ये एक आपका क्या नाम है इमरजेंसी मोड है। फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, ठीक है, या आप किसी सिटी में हैं तो आपका पेट्रोल खत्म हो गया है, तो आप ईवी मोड पे रख के ना गाड़ी, ठीक है ना, तो आप इसको 12 किलोमीटर तक आप गाड़ी यूज़ कर सकते हैं कि उसी डिस्टेंस के अंदर आपको पेट्रोल पंप कहीं से मिल जाए, ठीक है, आप वहाँ से पेट्रोल डलवा लें और फिर आप इको मोड पे इसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, और ये बेसिकली एज अ रिजर्व के तौर पे यूज़ होता है। रिजर्व के तौर पे कि आपकी बैटरी यूज़ हो रही है ना, इंजन पावर नहीं ले रहा। ठीक है, यानी बैटरी से इसकी आपको तकरीबन 12 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है इन केस आप अगर आउट ऑफ फ्यूल हो गए हैं। ठीक है, और इसका मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी देख रहा था, काफ़ी ना एक अच्छी फील है इस वजह से कि थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, लेकिन एक जो प्रैक्टिकलिटी वाइज होती है इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं। लाइक इसके अंदर एनालॉग पूरा एक इंटीग्रेटेड उसका पूरा मीटर यहाँ पे गिवन है, और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो ये चार्जिंग, एको और पावर है ये भी पूरी यहाँ पे गिवन है। वो आपको वहाँ पे भी शो होता है और यहाँ पे भी शो होता है। बिल्कुल सही है, उससे एग्जैक्ट आपको आइडिया हो जाता है कि अभी आप कौन से मोड के अंदर हैं गाड़ी में। और व्यूअर्स को मैं ये भी चीज़ बता दूं कि यहाँ पे फ्यूल गेज भी यहाँ पे गिवन है, और जो हमारे पास राइट पे यहाँ पे इंटरफेस है उसके अंदर हमारे पास फ्यूल गेज है जो कन्वेंशनल होती है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर इंजन हीट के भी यहाँ पे गेज गिवन है। जनरली गाड़ियों में होता ही है कि सिर्फ एक लाइट इंडिकेट होती है, वो होता ही है कि जब आपका इंजन गर्म हो गया है उस वक्त जाके होती है, उससे पहले कोई इंडिकेशन नहीं होती। तो ये एटलीस्ट आपको एग्जैक्ट आइडिया देती रहेगी गाड़ी में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सर इसके आप मुझे बताएं कि एक तो सेफ्टी फीचर्स में इस गाड़ी में कौन कौन से सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो सर सबसे पहले तो सेफ्टी फीचर आप इसमें एयर बैग आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें आपकी जो ब्रेक है वो ABS है और ABD भी है। ठीक है, एक मैं देख रहा था ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे जी, वो भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा जो सेंसर्स हैं, ठीक है ना, वो इसमें 6 सेंसर हैं, सॉरी। ठीक है, जो पार्किंग सेंसर जिसको कह रहे हैं आप, सही है ना, जिसमें से 2 सेंसर आगे हैं और 4 सेंसर पीछे हैं। ठीक है ना। ठीक है। इसमें ब्लाइंड स्पॉट भी आपको मिल जाता है।
ठीक है। इसके अलावा आपको रेन सेंसर भी मिल जाता है। ठीक है, यानी इसके ऑटो रेन सेंसर्स हैं, वाइपर। हाँ जी, वो ऑटो रेन सेंसर है। ठीक है। और आपने ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की बात की, तो उसका व्यूअर्स को ये भी बता दें कि इसकी इंडिकेशन आपकी साइड व्यू मिरर के अंदर आती है। सर जिस तरह ये देखें, अभी आप थोड़ा सा आगे जाएं, आपके लेफ्ट साइड पे जिस तरह की कोई चीज़ आई है वो देखें, ब्लाइंड स्पॉट की एक लाइट जल गई है। जी जी जी। तो वो आपको इंडिकेट कर देती है कि आपके लेफ्ट साइड पे कोई चीज़ है, तो आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पे ना लेके जाएं। जिस तरह ये लाइट बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, तब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वहाँ से वो चीज़ जा चुकी है। अब आप वहाँ पे लेफ्ट साइड पे अपनी गाड़ी कर सकते हैं। लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे ही ब्लाइंड स्पॉट आपको मिल जाता है। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ मैं देख रहा था, इसकी दिन के अंदर भी विजिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है। ठीक हो गया। और ये साइड व्यू मिरर्स की ये बात हो रही है, तो इसके अंदर ये ऑटो फोल्डिंग भी है, रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी है। ओके। तो अच्छा, हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर रहे थे। एक और इसके अंदर अच्छा जो फीचर है, मॉडर्न डे फीचर है, वो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है। जी, वो भी है जी। तो उसमें बेसिकली व्यूअर्स होता ये है कि जब आपके पीछे, अगर आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, आपके पीछे से अगर कोई गाड़ी गुजर रही है, तो ये आपको एक इंडिकेशन दे देगा, एक अलार्म दे देगा कि गाड़ी पीछे है, ताकि आप पीछे हिट ना कर जाएं उस गाड़ी को। नहीं, एक रशी, अगर आप देखें ना कि जब आप एक रश में बेसिकली गाड़ी खड़ी करके खड़ी की हुई है आपने, ठीक है ना, कि आप उसको फॉर एग्जांपल अगर आपके बहुत करीब कोई गाड़ी आ गई, आप एकदम से गाड़ी पीछे करने लगे हैं, तो वो एक आपको अलर्ट दे देगा कि आपके बैक साइड पे गाड़ी है, आपके गाड़ी को आप मूव ना करें, ताकि वो सेंसर यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया पे ना आपको क्या नाम है बीप देना स्टार्ट कर देगा, ताकि आपकी गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान ना हो। ठीक है। और उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा? नहीं, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। हाँ जी, बाय डिफॉल्ट एक्टिव। ठीक है। और एक और चीज़ मैं देख रहा था, इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो तमाम वो गिवन है जो कि प्रैक्टिकल होते हैं डेली लाइफ में। लाइक इसके अंदर बहुत मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स नहीं है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल का बायस भी बन जाते हैं, जैसे ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है। तो ये है कि ऐसे फीचर्स हैं जो तमाम प्रैक्टिकल हैं और डेली यूज़ में काम आते हैं आपके। ठीक है। और आपने बताया 7 एयर बैग्स हैं, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है कि इसके अंदर 7 एयर बैग्स कंपनी ने दिए हैं। अच्छा सर, वैसे आजकल तो सर्दियों का मौसम है, लेकिन मुझे थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए बता दें कि इस गाड़ी के अंदर एसी कौन सा है? सर इसमें ड्यूल जोन एसी है, क्लाइमेट कंट्रोल। ठीक है। और इसमें गाड़ी में रियर वेंट्स भी दिए हुए हैं पैसेंजर के लिए। सही है। एक ही ये बता दें कि इसके जो इंटीरियर कलर ऑप्शन है वो इसके अंदर एक ही है? वो एक ही है। ठीक है। और इसको आप क्या डिफाइन करते हैं कलर को? इसको हम टेरारोसा लेदर है, लेदराइट है। और ये बरगंडी कलर है जी, ये मेहरून और बरगंडी के कोई क्या नाम है सेंटर का ही कोई कलर है, कॉम्बिनेशन निकाला हुआ। ठीक हो गया। और अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, एक तो इसका कुछ स्टोरेज स्पेसेस के हवाले से कि इसके अंदर 2 सेंटर में कप होल्डर्स आ जाते हैं। और कप होल्डर की बात कर रहे हैं तो आपको तकरीबन इस गाड़ी में 8 के अराउंड कप होल्डर मिलते हैं। सही है। 8 के अराउंड, जिसमें देखें 2 आपके ये सेंटर में आ गए, ठीक है ना, 4 आपके डोर्स में आ गए। हाँ, मैं देख रहा था डोर्स में भी काफ़ी बड़े साइज में। हाँ, और जो क्या नाम है बैक सीट है उसके सेंटर रियर आर्म में भी आपको ना क्या नाम है उसमें भी 2 कप होल्डर में। ठीक है। रियर आर्मरेस्ट भी है और उसके अंदर भी 2 कप होल्डर्स हैं। तो बेसिकली ड्रिंक्स वगैरह रखने के लिए इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है। सही है। और उसके अलावा स्टोरेज स्पेसेस के हवाले से देखें तो यहाँ पे एक जो सेंटर आर्मरेस्ट है, इसके अंदर भी जो स्पेस है वो काफ़ी एम्पल स्पेस है चीज़ें रखने के लिए। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसके अंदर ये पावर सॉकेट भी है। पावर सॉकेट भी दी है। और इसी तरह क्या नाम है डैशबोर्ड है, उसमें भी क्या नाम है स्पेस दी हुई है। ठीक है। और उसके अलावा अगर इसकी बाकी स्टोरेज के हवाले से देखें तो यहाँ पे भी एक स्टोरेज स्पेस है। और ये चीज़ मैं देख रहा था कि यहाँ पे एक लाइट भी है ब्लू कलर की जो जलती है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी हो जाती है चीज़ें रखने वगैरह में और निकालने में। तो ये तो स्टोरेज स्पेसेस के हवाले से हो गया। आप अच्छा सर, अब इसके फीचर्स वगैरह तो हमने डिस्कस कर लिए। मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी के अंदर 2 जो वेरियंट्स आपने स्टार्टिंग में भी बताए थे, जो ये टॉप वेरियंट है इसकी प्राइस जो है वो कितनी है? 9931 एक्स लाहौर है ये। एक्स लाहौर, ठीक है, फ्रेट शामिल है। और जो इसका बेस वेरिएंट है उससे कितना प्राइस डिफरेंस है इसका? 450। ठीक है, 4.5 लाख रुपए का फ़र्क है दोनों के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि एक तो कुछ जो मैं डिफरेंसेस देख रहा था, एक तो इसके अंदर लेदर सीट्स आती हैं, उसके अंदर फैब्रिक है। ठीक है। और सनरूफ नहीं है, बल्कि ये हम सनरूफ का भी डिस्कस हमने नहीं किया। सनरूफ इसके अंदर स्टैंडर्ड साइज में आता है, व्यूअर्स को भी मैं बता दूं। और इसका ऑटो है फंक्शन, ऑटो ओपन है। ठीक हो गया। 1 टच ऑफ अ बटन ये हो जाता है। और 1 टच ऑफ अ बटन से मुझे एक और चीज़ याद है कि इसकी चारों जो विंडोज़ हैं वो 1 टच डाउन है और 1 टच अप है। बिल्कुल सही है। तो ये भी एक एडिशनल एक अच्छा फीचर है इस गाड़ी के अंदर। तो हम डिस्कस कर रहे थे दोनों के डिफरेंसेस। तो अगर रूफ रेल के हवाले से बात करें तो वो भी आई थिंक इसके अंदर जो है वो टॉप वेरिएंट में आती है, लेकिन बेस वेरिएंट में नहीं है। ठीक है। और व्यूअर्स इसके और भी कुछ जो डिफरेंसेस हैं दोनों वेरिएंट्स के, अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं डिटेल के अंदर तो यहाँ ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो भी आप पढ़ सकते हैं मज़ीद डिटेल के अंदर और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा सर, उसके बाद ये इसके एक्सटीरियर कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक इसके हमने बताया था कि LED हेडलैम्प्स और DRLs वगैरह, और इसके रियर पे भी LED इसके टेल लैम्प्स हैं।
तो इसका हाँ एक और चीज़ मुझे याद आई है कि इसके अंदर पार्किंग कैमरा रियर का है। जी ऐसे ही। ठीक है, और उसको हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि अगर हम उसको रिवर्स मोड के ऊपर जब शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास उसकी क्या इंडिकेशन आती है। अच्छा, जब हम पार्किंग कैमरा को उसके एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास ये गाइडलाइंस आ गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और ये गाइडलाइंस जो है ये स्टैटिक हैं और पीछे क्योंकि 4 इसके पार्किंग सेंसर्स हैं तो ये इंडिकेशन आ जाती है, जिससे पार्किंग में काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब मैं कुछ अपने फर्स्ट इंप्रेशंस इसके अंदर दे देता हूँ। टेस्ट ड्राइव इसकी काफ़ी स्मूथ मुझे फील हुई है। ठीक है, उसकी जो एक्सेलरेशन है, गाड़ी रिस्पॉन्सिव है, मुझे कहीं से ये चीज़ फील नहीं हुई कि ये अंडर पावर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसके पावर फिगर्स हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स को ये बता दें कि इसमें कितने सीसी का इंजन आता है। इसमें 1800 सीसी इंजन आता है 1.8। ठीक है, और कितनी पावर प्रोड्यूस करता है वो? ये 196। और टॉर्क कितना नंबर है इसका? 186। ठीक है, और ये कंबाइंड है? जी ये कंबाइंड। ठीक है, और इसके अंदर CVT भी ट्रांसमिशन आती है? जी ये CVT ट्रांसमिशन। बिल्कुल सही है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर CVT है। और अपने मैं फर्स्ट इंप्रेशंस भी दे देता हूँ गाड़ी के जो मैंने अभी तक ड्राइव की है। सबसे पहले तो क्योंकि CVT ट्रांसमिशन है तो इसके अंदर कोई लैग मुझे फील नहीं हुआ। जब आप इसकी गियर शिफ्टिंग होती है उसका आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आप गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है, जो कि जनरली जो नॉर्मल ऑटोमेटिक होती है उसके अंदर आपको फिर भी फील होता है। और नंबर 2, अभी जैसे मैं 40 की स्पीड पर जा रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इसको आप एक्सेलरेट करते हैं, जो एक पॉइंट होता है ना कि गाड़ी अंडर पावर्ड है या नहीं है, तो इसको अगर आप एक्सेलरेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टेंट आपको टॉर्क देती है, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ती है। तो इसमें अंडर पावर्ड का कोई फैक्टर मुझे नज़र नहीं आया। अभी हमने इसको कुछ रफ टेरेन से भी हमने इसको यूज़ किया था ड्राइव करके, तो उसके अंदर इसकी जो सस्पेंशन टोयोटा की जैसे मशहूर है सस्पेंशन कि वो ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। सर तो एक चीज़ ये थी, जी इसमें जो अलॉय रिम दिए गए हैं वो इसीलिए 17 इंच के दिए गए हैं कि ये गाड़ी आपको क्या नाम है ऑफ रोड पे भी थोड़ा सपोर्ट करे। सही है। टायर कौन सी मेक आती है? सर टायर इसमें जनरल के लोकल असेंबली। ठीक है, जनरल के टायर्स हैं। और जो 4 टायर्स हैं एलॉय व्हील्स हैं। और स्टपनी के बारे में बताएं। सर स्टपनी भी इसकी अलॉय ही है। सही है। और सेम जिस तरह क्या नाम है इस टाइम अलॉय रिम लगे हुए हैं सेम टू सेम। और सेम 17 इंचेस में है। सेम 17। ठीक है, अंडर साइज नहीं है वो? जी नहीं। ठीक हो गया। एक और इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 161 मिलीमीटर है, जो कि आई थिंक ग्राउंड से काफ़ी बेहतर है। और आपको किसी भी ऐसी जगह पे फील नहीं होने वाला कि कहीं पे ये नीचे से गाड़ी लगेगी। तो सस्पेंशन की ही बात हो रही है, तो सस्पेंशन में इसकी आई थिंक कोई ऐसा इशू नहीं है। ड्राइव इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट्स की अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो बकेट सीट्स हैं इसकी, और आप बिल्कुल उसके अंदर पूरे फिट आते हैं। नंबर 2, इसके अंदर परफोरेटेड लेदर है, जिसकी वजह से आपको उस तरह की हीट फील नहीं होती सीट्स के अंदर। और सीट्स के हवाले से अगर बात हो रही है तो इसके अंदर पावर्ड सीट्स आती हैं, ऐसे ही है सर? ड्राइविंग सीट वाली आपको पावर मिलती है, और क्या नाम है पैसेंजर साइड वाली जो लेफ्ट साइड वाली है वो आपको मैनुअल होती है। मैनुअल। और अगर बेस वेरिएंट में जाएंगे तो आई थिंक दोनों मैनुअल है। दोनों मैनुअल है। ठीक है, ये भी डिफरेंस हो गया दोनों वेरिएंट्स में। तो ये आपको पावर्ड मिल जाती है ड्राइवर सीट, तो उस हवाले से कंफर्ट के हवाले से बेहतरीन है। नंबर 2, कंफर्ट में एक और चीज़ भी आ जाती है कि स्टीयरिंग की एडजस्टेबिलिटी। तो इस गाड़ी के अंदर टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है। ठीक है, तो ये भी आप अपने पोस्चर के अकॉर्डिंगली गाड़ी को स्टीयरिंग को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो वैनिटी मिरर्स हैं वो भी दोनों साइड पे सनवाइजर्स के गिवन है। और मुझे जो अच्छी चीज़ इसमें लगी थी वो ये थी कि इसको सेंसर बेस्ड है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। अभी आप स्टीयरिंग की बात कर रहे थे। जी, तो जी। स्टीयरिंग में आपको स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें हम इसको स्टीयरिंग को मल्टीमीडिया स्टीयरिंग Yes. कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको वॉल्यूम का, फ़ोन का, ठीक है, और क्या नाम है मोड्स का, ठीक है, क्रूज़ का, और क्या नाम है अगर आप कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं तो उसमें आगे फॉरवर्ड करने का, रिवर्स करने का, ये सारी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल सही है। और स्टीयरिंग भी इसका जो है वो लेदर स्टिच्ड है पूरा। बिल्कुल ठीक हो गया। और एक और फीचर जो भी मेरे माइंड में आ गया कि इसका ये जो रियर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है। जी। ये एक और अच्छा फीचर है जब आप रात के टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ लोगों को ये भी बड़ी आदत है कि फुल बीम पे गाड़ी चलाने की, तो बैक से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो आई डोंट थिंक ड्राइवर को कोई डिस्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि गाड़ी के अंदर वो तमाम प्रैक्टिकल फीचर्स मौजूद हैं जो कि एक गाड़ी के अंदर नेसेसरी होते हैं और एक गाड़ी को कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। अब ये बात मैं कर लूँ कि इसकी जो प्राइसिंग है 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में इसकी प्राइस ब्रैकेट है। और अगर इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो जितनी C सेगमेंट क्रॉसओवर SUVs हैं वो भी 80 लाख प्लस ही हैं मार्केट के अंदर। तो अगर आप इसको वैल्यू फॉर मनी के हवाले से मेरे से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली वैल्यू फॉर मनी। एटलीस्ट इसकी जो इंट्रोडक्टरी अभी प्राइस है, लॉन्च प्राइस है, इस हवाले से तो ये बिल्कुल वैल्यू मनी है जितने इस गाड़ी के अंदर फीचर्स हैं। अब आई डोंट नो कि टोयोटा फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज कर दे तो फिर मैं नहीं इस बारे में कुछ कह सकता, लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है कंपेटिटिव है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर अगर आप जाएंगे लोकली असेंबल्ड में तो ये पहली गाड़ी है जो कि 1 करोड़ से नीचे लॉन्च हुई है। क्योंकि इससे पहले 2 गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं, हेवल H6 HEV, वो भी तकरीबन 1.17 1.18 के बीच में है,
और सेंटा फे आई है हुंडई की, वो भी 130 और 150 के around। दो वेरिएंट्स हैं उसके, तो वो काफ़ी आउट ऑफ रेंज हो जाती हैं। तो अगर आप सी सेगमेंट क्रॉसओवर लेना चाह रहे हैं तो ये काफ़ी हद तक आपको एक अफोर्डेबल प्राइस ब्रैकेट के अंदर गाड़ी मिल जाएगी। लास्ट के ऊपर मैं पीछे इरशाद भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, उनसे ये पूछ लेते हैं कि इसकी जो रियर सीटिंग कैपेसिटी है किस हद तक वो इससे सेटिस्फाइड है। तो बहुत कंफर्टेबल, कोई आपको लेग रूम में कोई इशू तो नहीं है? नहीं, हालांकि मेरी हाइट जो है 6.1 है। ठीक है, मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। ठीक है। और आपके ख्याल में पीछे दो बंदे आसानी से बैठेंगे या तीसरा भी एडजस्ट हो जाएगा? तीसरा सर कोई छोटा हो तो एडजस्ट हो जाएगा, वैसे दो बंदे एक ही बैठे। ठीक है, 2 एडल्ट्स के लिए इजी है, बिल्कुल सही है। तो व्यूअर्स, बाकी इसका अगर आप फर्दर इसका डिटेल के अंदर रिव्यू देखना चाहते हैं, ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे लिंक भी लगा हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसकी वारंटी के बारे में बताएं, वारंटी कितनी है इसकी? सर ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वारंटी के लिहाज से जी सर इंडस ने इस चीज़ को बड़ा देखा है कि हम कस्टमर को मैक्सिमम वारंटी कितनी दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम लोकल असेंबल गाड़ी है, HEV इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है ना। तो इंडस ने कस्टमर का इस चीज़ को कि ये क्या नाम है हाई बैटरी पे चलेगी तो बैटरी की कितनी वारंटी होगी, क्या नाम है ये वो, कोई बैटरी का इशू तो नहीं होगा, क्योंकि लोग इस टाइम गाड़ियाँ जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 2-2 3-3 साल यूज़ आती हैं गाड़ियाँ, तो उनकी बैटरी की जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना। तो इसमें इंडस ने सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे किया है कि जो आपको इसका बैटरी की क्या नाम है वारंटी है ना, वो 6 ईयर की मिलती है। सही है, ठीक है ना। और ये क्या नाम है वारंटी में ये है कि अगर 6 साल में अगर आपकी बैटरी को कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो रिप्लेस है, ये नहीं कि बेसिकली आपको रिपेयर करके देंगे, ये वो टोटली रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ठीक है। और इस वारंटी को आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं 10 साल तक, ठीक ये है, इंडस ने ऑप्शन दी है। ठीक है। और एडिशनल कॉस्ट के ऊपर है वो? हाँ, एडिशनल कॉस्ट के ऊपर है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी की जो क्या नाम है वारंटी है वो 3 साल है, ठीक है ना। उसमें आप उसको भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो क्या नाम है आपको 5 साल तक गाड़ी की वारंटी आप अवेल कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो भी मैं देख रहा था कि इसके अंदर एक तो हैंड ब्रेक, तो वो मैनुअल तो नहीं होती, अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक होती है, लेकिन इसके अंदर फुट ब्रेक है। तो अगर व्यूअर्स को यहाँ पे ना कहीं सेंटर कंसोल में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिले, तो फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पसेज इसकी फुट ब्रेक है जो आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो लग जाएगी, उसके बाद आपने अगर उसको डिसएंगेज करना है तो 2 दफ़ा उसको प्रेस करेंगे तो वापस डिसएंगेज हो जाएगी। तो सर ये तो सारा कुछ हो गया, अभी हम रिंग रोड पे आ गए हैं, हम इसका 0 to 100 टेस्ट करने के लिए। सबसे पहले हम एको मोड के ऊपर करेंगे, और आप देख भी सकते हैं कि इस टाइम ये जो इंटरफेस है इंफोटेनमेंट सिस्टम का, ये इस टाइम बिल्कुल बैटरी के ऊपर है, इंजन इसका बिल्कुल इस वक्त बंद है। और जब हम इसका 0 to 100 टेस्ट करेंगे तो एको मोड पे देखते हैं कि कितने सेकंड्स में ये कवर करता है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इंस्टेंट कितना टॉर्क मिलता है, और कहीं से कोई गाड़ी में अंडर पावर्ड वाली फील तो नहीं आती। सो लेट्स स्टार्ट दी 0 to 100 टेस्ट। 1 2 3। सो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इंजन एंगेज हो गया, और वहाँ से कितनी पावर डिलीवर हो रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। और इस वक्त हमने 100 टच कर दी है, और कहीं से भी मुझे एक तो CVT ट्रांसमिशन में कहीं लैग नहीं फील हुआ, नंबर 2 ये कि कहीं से गाड़ी मुझे अंडर पावर्ड फील नहीं हुई, पावर इसकी मोर देन इनफ थी, सफिशेंट थी। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं पावर मोड के ऊपर, और उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि वो कितने सेकंड्स में कवर करती है गाड़ी 0 to 100। ये इस टाइम हम पावर मोड में हैं, और अभी भी आप यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हैं, और अब देखते हैं कि दोनों की एक्सेलरेशन में कितना डिफरेंस है। अच्छा, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस पावर मोड के अंदर और एको मोड के अंदर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पावर मोड एक स्पोर्ट्स मोड है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है, और मुझे वाज़े तौर पे डिफरेंस फील हुआ है। कितने सेकंड में कवर हुआ है आप नीचे वो भी देख सकते हैं, कितने सेकंड्स में था, और दोनों का आपस में डिफरेंस कितना था। तो ये तो हमारा था इसका टेस्ट ड्राइव का पूरा एक रिव्यू। सोहेब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज़ वेल, और आपने इतना ब्रीफ भी किया व्यूअर्स को इस गाड़ी के मतलब। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर फ्यूचर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।